श्रोताओं नमस्कार। आज के अतिथि कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं विभिन्न क्षेत्रों के जो सुविख्यात स्वनामधन्य व्यक्तित्व होते हैं। आज एक ऐसे ही सुविख्यात कवि हमारे साथ उपस्थित हैं, रचनाकार उपस्थित हैं, जिनका नाम है प्रेम किशोर पटाखा। जी हाँ, नाम जैसा आप समझ रहे हैं, उनके अंदर प्रेम भी है, किशोर भी हैं और पटाखा भी हैं। प्रेम किशोर पटाखा जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि वैसे तो आपका नाम हास्य व्यंग में, बच्चों के गीत में और तरह तरह की रचनाओं में पूरे देश में जाना जाता है, चाहे वो टेलीविज़न के तमाम कार्यक्रम हों या मंचों की प्रस्तुतियाँ हों। बड़े बड़े लोगों के साथ आपने काव्य मंच साझा किया है। सबसे पहले आपकी रचना धर्मता की शुरुआत कहाँ से होती है? इसका श्रेय मैं उस जमाने के हास्य सम्राट काका हाथरसी जी को देना चाहता हूँ, जिनके मंच पर मैं था। मुझे आमंत्रित किया गया था और मुझे उस जमाने में 11 रुपये की उन्होंने राशि भेंट करने के लिए एक पोस्ट कार्ड पर लिखा था और मैं उनके मंच पर था और मेरी कविता उनको इतनी पसंद आई कि मुझे 11 की जगह उन्होंने 21 रुपये दिए। वाह! बोले बेटा, हम काका तुम पटाखा, दोनों मिलकर डालो डाका। क्या बात है। और उन्होंने मुझे हास्य कविता के मंच पर उतार दिया। तो मैं कह सकता हूँ कि मुझे सबसे पहले किसी ने अगर कदम से कदम मिलाने के लिए जिसने मेरी उंगली पकड़ी, वो हम उस जमाने के हास्य सम्राट काका हाथरसी थे। वैसे शौक मुझे तो तभी से था जब मैं 16 साल का था और मैं कक्षा 8 में पढ़ता था। तो उस जमाने में मुझे कविता के कीटाणु लगने लगे थे और कुलकुलाने लगा था। कहीं कहीं मैं अपना कैप लगा करके कविताएं सुनाया करता था और मुझे बहुत पसंद किया जाता था और मैं हिट हो जाता था। तो मंच पर मेरी झिझक खुलती चली गई और सन 62-63 में जब काका जी ने मुझे मंच पर बुलाया तो मैं मतलब उस दिन का सुपरहिट स्टार मुझे कहा। वाह! जिसको 11 की जगह 21 रुपये मिले हुए इनाम के, वो सबसे बड़ा स्टार उन्होंने घोषित किया। और उस समय 21 रुपए की बहुत वैल्यू हुआ करती थी। तो इस तरह से हम अपने कविता के क्षेत्र में हमने कदम रखा और उसके बाद तो फिर कुछ ऐसा धमाका हुआ कि हम जिस मंच पर जाएं चौके छक्के लगने लगे, पटाखे फूटने लगे, फिर पटाखे ही पटाखे होने लगे और फिर मेरी किताबें छपने लगी जी। और उस जमाने में मेरी पहली किताब छपी थी 65 में, यानी आज से करीब 55 और आज मेरी किताबें 78 किताबें आपके बीच में हैं, जिनमें बच्चों की भी हैं। और क्योंकि विधाएं मेरी रंग बिरंगी हैं। आपने जैसा कहा कि मैं प्रेम भी हूँ। जब प्रेम होता हूँ तो भक्ति की तरंग निकलती है। जब किशोर बनता हूँ तो बच्चों के लिए आतिशबाजी छोड़ता हूँ और जब पटाखा बनता हूँ तो फिर हास्यव्यंग छोड़ता हूँ। तो रंग तीनों हैं और तीनों रंग को सजाने के लिए जितनी ऊर्जा होनी चाहिए वो मुझे लगता है कि परमात्मा ने इसी एक में रख दी है। मैं अकेला हूँ लेकिन मेरे अंदर रंग कितने हैं ये मैं खुद नहीं जानता, लेकिन जब मैं गुनगुनाता हूँ तो मुझे लगता है कि हे परमात्मा, तूने कितने रंग बिखेर दिए और मैं यही रंग बिखेरने के लिए आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ। तोहफाए हंसी लाया हूँ मैं आपकी खातिर, जितने उदास चेहरे थे रंगों से भर गए, मुस्कान बांटने का अंजाम क्या मिला, सारे जहाँ के गम मेरी झोली में भर गए। वाह, क्या बात है। हस्ताक्षर बनाए तो हंसने लगे अक्षर, हंस हंस के ये मजाक भी हम पर ही कर गए, अच्छे भले थे आदमी अब कार्टून हैं, लगते उधर ही कह कहे हम जब जिधर गए। तोहफाए हंसी लाए हैं हम आपकी खातिर, जितनी उदास चेहरे थे रंगों से भर गए। वाह! तो जब आप तोहफा लेकर आए तो तोहफा को हम लोग खोलते ही पिटारा खोलते हैं। जो पिटारा खुलने जा रहा है उसमें पहला बम कौन सा चलेगा? हास्य का कौन सा एक रूप हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे? हास्य के तो अनेक रंग मैंने बिखेरे हैं जी। और जैसा मंच मिला मुझे उस तरह की कविताएं, कहीं कहीं और कविताएं भी बन जाती रही हैं और कविताओं की तरंगों में जब हम बहते हैं तब रंग निकलते हैं। तो एक रंग सुनिएगा। स्वागत है। साथी था सुदामा एक बाकी दशा, बड़ी दीन कांख में छिपा के लायो चावल की मुट्ठी तीन। ये ब्रज भाषा का छंद है, लेकिन किसमें कितना आनंद है, ये आनंद छंद कहता हूँ मैं इसे। साथी था सुदामा एक बाकी दशा, बड़ी दीन कांख में छिपा के लायो चावल की मुट्ठी तीन। तीन मुट्ठी चावल में तैने लोक दे तीन, मोते ले ले चावल के भरे भरे तीन टीन, बदले में नोट छापने की दे दे रे मशीन। क्या बात है। नए ही बनाऊं नोट, नोट पे नचाऊं नोट, उठ कर करूं सलामी, ओ मेरी सुन ले अंतर्यामी। ओ मेरी सुन ले, ओ मेरी सुन ले अंतर्यामी। मैं हूँ राम गुलाम तुम्हारा, पत्नी करूं गुलामी, ओ मेरी सुन ले, ओ मेरी सुन ले अंतर्यामी।
रोज रोज करती हैं नए नए फैशन, कीर्तन की कहूँ चले उघार कर तन। आधुनिक सभ्यता पे देती बड़ा भाषण, मैं तो हूँ वचन एक और ये बहुवचन। थर थर कांपे तन, करता हूँ मैं नमन, खोपड़ी बजाए टन टन टन। बेलन ग्रह स्वामी ओ मेरी सुन ले, ओ मेरी सुन ले अंतर्यामी, ओ मेरी सुन ले। 70 में शादी भई, बच्चे भये हर बार, हर बार घर नया ढूंढ तक किराएदार। कैसे हो गुजारा प्रभु तू ही करना विचार, छोटा सा दे बंगला संग में पुरानी कार, कार में श्रीमती जी पिल्ला संग दुमदार। गोदी में ही घूमे जब चाहे मुख चूमे मेरी पत्नी का टामी, ओ मेरी सुन ले, ओ मेरी सुन ले अंतर्यामी, ओ मेरी सुन ले, ओ मेरी सुन ले अंतर्यामी। वाह, क्या सामयिक स्थिति में आपने इसमें हास्य भी तो है, ये व्यंग भी है कि पत्नी का मुंह चूमे टामी। ये आज स्थिति हो रही कि जो हमारे अपने बच्चे हैं वो आया पालती है और कुत्तों को मैडम पालती हैं। ये 55 साल पहले लिखी हुई मेरी रचना है, और आज भी उतनी ही सामयिक और है। आज भी मुझे लगता है कि इसमें उतना ही रंग है जो उस जमाने में था। जी, तो आपने जो ये रंग छेड़ा है हास्य का, व्यंग का, तो एक झलक और हो जाए आपकी। बिल्कुल, एक क्या अनेक हो जाए। जी बिल्कुल, स्वागत। बड़ा सुबह अखबार सुर्खियां लूट मार सन्नाटा, महंगाई भी चीर हरण कर मार रही है चाटा। भारत के कल्चर में गूंजा बस चलने का नारा, खाने की टेबल पर रखकर चल गए देश हमारा। कितना खाया पता न पाया, कर गए देश हजम। पटाखा बोले बम चिक बम, पटाखा बोले बम चिक बम, पटाखा बोले बम चिक बम, बम चिक चिक बम बम, पटाखा बोले बम चिक बम। फैशन की दुनिया में होते रोज नए हंगामे, टांगों में लटकी कमीज है बाहों में पाजामे। इंटरनेट लवर चैनल का जब जब बटन घुमाया, लैला ने भी आंख दबा कर चैनल नया चलाया। आगे लैला पीछे मजनू, चलने लगी फिल्म। पटाखा बोले बम चिक बम, पटाखा बोले बम चिक बम, पटाखा बोले। इस तरह साहित्य की दुनिया में रंग बिखेरते हुए, तमाम पटाखे और फुलझड़ियों के साथ खेलते हुए। एक आपकी बड़ी प्रसिद्ध रचना है साली पर, जो आपने लिखी है। जी, तो उसके बारे में कुछ बताइए। साली तो साहब मेरी रचना की पहली कली है जी, जिसने मुझे इंटरनेशनल ख्याति दी। यही रचना रही थी जो मेरी पहली रचना थी, इसी नाम से पहली पुस्तक छपी थी। और मज़े की बात यह है कि इस पुस्तक की भूमिका उस जमाने के पद्मश्री गोपाल प्रसाद व्यास जी ने इसकी भूमिका लिखी थी। उन्होंने लिखा था पत्नी को परमेश्वर मानो, हमने लिखा था साली को सर्वेश्वर मानो। क्या बात है। तो लीजिए, मुझे उसके कुछ छंद याद आ रहे हैं। है। अक्सर कवि लिखते रहते हैं कविताएं निज घरवाली पर, हमने डायरेक्शन चेंज किया, कविता लिख डाली साली पर। आखिर यह भी उसका स्वरूप, आखिर यह भी पत्नी अनूप, पत्नी गर चमक चांदनी सी तो साली खिलती हुई धूप। तुम कहाँ भटकते फिरते हो, चलिए ससुराल लिए चलता, मेहमान बने नित मौज करो, ऐसा आराम कहाँ मिलता। घर के बाहर घर के भीतर होगी जीजा ही जीजा जी, मन फूल कली सा मुस्काए, खुशबू नित पाओगे ताजी। पिचका है हाय टमाटर सा, पत्नी पीड़ित पत बेचारा, साली ऐसी रस की प्याली बदले उसकी जीवन धारा। आखिर ये कौन जड़ी बूटी, बोलो यह किसका है प्रकाश, जो मुर्दों की है संजीवन, साली क्या है बस च्यवनप्राश। क्या बात। साली तो है स्वर की सरगम, पत्नी है केवल एक तारा, कितना भी उसे दुलार करो फिर भी चढ़ जाता है पारा। क्या बात। साली है सावन की फुहार बनकर बरसे रसवंती है, हर शब्द बहे रस में लिपटा मोती की लड़ी उगलती है। क्या बात है। पत्नी है पंचमेल खिचड़ी, साली रस भरी मरती है। क्या बात है। जो सूखे से रसगुल्ले में भी बूंद बूंद रस भरती है। वाह वाह वाह, क्या बात है। काव्य की धाराओं में उसमें अनेक रंग थे, उसमें कविताएं चलती थी। मेरे कोई साली नहीं थी, इसलिए शायद ये मुझे अखंड काव्य लिखने का सौभाग्य मिला। शादी से पहले अगर मुझे पता कहीं इसका चल जाता कि मेरे साली नहीं है, जी, सच कहता हूँ हट करके मैं बीच भावरों से उठ जाता।
संग बारात वालों से कहता, सभी उखाड़ो तंबू डेरे, जब तक नहीं मिलेगी साली तब तक नहीं पड़ेंगे फेरे। खैर, ये आपने मुझे याद दिला दी जी। पुरानी और अच्छा, यादों। ये बताइए पटाखा जी, ये रचना पहली बार कब आपने गाई थी? ये मैंने 66 में मैंने पहले इसका प्रकाशन हुआ। करीब 54-55 साल पहले गाई थी। अच्छा, ये तो रहा आपका हास्य व्यंग का, जिसने आपको पूरी दुनिया में आपका नाम फैला। आपने प्रेम, जब प्रेम की बात करते हैं तो उसमें और दूसरे तरह के रंग निकलते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, प्रेम भक्ति का रंग है जी। और जब भक्ति का रंग आता है तो फिर मुझे भक्ति रस की ही कल्पनाओं से मुझे आपके बीच में मैंने कुछ दोहे लिखे। उन दोहों की विशेषता ये है कि हर दोहा जो है आपको अंतर मन तक ले जाएगा। अब सुनिए, मैं कुछ दोहे सुनाता हूँ। स्वागत। उत्तम कर्मों से लिखें हम अपनी तकदीर, फिर चाहे जितनी बड़ा अपनी भाग्य लकीर। भक्त सुशोभित ज्ञान से, ज्ञान सुशोभित ध्यान, और ध्यान सुशोभित योग से, योग ऊर्जावान। क्या बात। नाथ यही वर मांगता, देना आशीर्वाद, दिन बीते सत्कर्म में, रहे हृदय में याद। सबसे बढ़कर संपदा जहाँ प्रेम का वास, परमेश्वर रीझे वहीं करते सदा विश्वास। मात पिता गुरु के चरण, जन्म भूमि की धूल, इनको मस्तक धारिये हैं पूजा के फूल। वाह वाह, क्या बात। लेकर उर में प्यार की भीनी भीनी गंध, श्वास श्वास में लगे खुशबू खुशबू भरे सुगंध। क्या बात, बहुत सुंदर। तो इस तरह से दोहों की 108 दोहों की अमृतमाला लिखी गई जी। इसको प्रकाशित किया और जन जन में ये दोहावली, और इस दोहावली को आशीर्वाद मिला आज के युग के संत समाज के शिरोमणि सुधांशु जी महाराज जी। उन्होंने बड़ी कृपा की। जब उन्होंने मेरे दोहे सुने, बोले जो काम हम 2 घंटे में करते हैं वो काम तुमने 1 दोहे में कर दिया है। वाह। तो लगता है कि ओंकार ही धनुष है और आत्मा तीर, लक्ष्य परम परमात्मा साधक बना शरीर। वाह वाह वाह, ये शरीर साधक के रूप में ही है। आपकी एक रचना और बड़ी प्रसिद्ध है जिसमें पूरा जीवन का सार है, दर्शन है। मैं चाहूंगा कि वो रचना भी आप सुनाएं। ये रचना सच में मेरे हृदय से जुड़ी हुई रचना है जी। और मैंने इस रचना को लिखते समय ऐसा महसूस किया जैसे परमेश्वर ने विशेष कृपा की, विशेष शब्दावली दी, और ये रचना मेरे लिए मंत्र बन गई। और जब भी मैं उदास होता हूँ तो मेरी ये रचना ये मंत्र बन करके मुझे उस उदासी से बाहर निकाल देती है। तो लीजिए मैं कविता के बोल सुनाता हूँ। स्वागत। जीवन की धारा में कल 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 बहना है, सुख दुख की लहरें हैं, लहरों में रहना है रे। वाह। काहे को डरना है रे, काहे को डरना है रे। वाह वाह वाह। आगे ही बढ़ना है रे, कल 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 बहना है रे। वाह। उम्र तो छलावा है, सुंदर है गोरी है, भावों के इंद्रधनुष यौवन की दहरी है, सजती किशोरी है, प्रियतम से जोड़ी है, जाने कब टूटे यह सांसों की डोरी है। वाह। काया का अंत कहाँ, गलना है दहना है रे, क्या बात। काहे को डरना है रे। धरती पर माटी की सत्ता निराली है, पतझड़ का भाव लिए जग में हरियाली है। धरती पर माटी की सत्ता निराली है, पतझड़ का भाव लिए जग में हरियाली है। किरणों का जाल लिए सूरज नित आता है, किरणें छिप जाती हैं, सूरज छिप जाता है। जीवन के सूरज को उगना है छिपना है रे, काहे को डरना है रे। धारा का अंत कहाँ, सागर से मिलना है, जीवन के सतदल को दल दल में खिलना है, दल जैसे खिलना है। मौसम की कड़ियाँ हैं, दिन जैसे लड़ियाँ हैं, रिश्तों के धागे हैं, बंधन हथकड़ियाँ हैं। क्या बात है। समय का प्रबंधन है, बंधन में रहना है रे, काहे को डरना है रे, काहे को डरना है रे। सत्ता परमेश्वर की
सत्य के अधीन है, वाह। शाश्वत शुभ धर्म कर्म धारणा प्रवीण है, अजर अमर आत्मा है, सत्य में विलीन है। क्या बात है, क्या बात है। सृष्टि चक्र अनवरत है, पल पल नवीन है, माया का मोह दंश सपनों का गहना है रे, काहे को डरना है रे। अंतिम है, जीवन में मृत्यु भय पल पल डराता है, सच ये है मृत्यु से नव जीवन आता है, जीवन ही मृत्यु है, मृत्यु ही जीवन है, जीवन और मृत्यु का अद्भुत ये नर्तन है। क्या बात है, क्या नाटक का पर्दा है, उठना है गिरना है रे, काहे को डरना है रे, जीवन की धारा में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और पूरा जीवन का दर्शन इसमें छिपा हुआ है कि जैसे नाटक का पर्दा है, उठना है गिरना है। वाह, क्या बात है। और देखिए कितने रंग आपके अंदर छिपे हैं। कभी आप हास्य व्यंग की बात करते हैं, कभी साली की शरण में जाने की बात करते हैं, और कभी जीवन का ये जो पूरा फलसफा है हमारा जीवन, हर पल मृत्यु हर पल जीवन है। क्या बात है। अभी आपका एक बहुत रंग, हम उस पर बात करेंगे, बच्चों के लिए आपने बहुत कुछ लिखा, आपकी कविताएं बहुत प्रसिद्ध हैं। आप जब अपने सेवा काल में, तो उसके बारे में बताइए, किस विभाग में आप काम करते थे, क्या करते थे? मैं यहाँ इंटेलिजेंस में हुआ करता था। पुलिस में थे? पुलिस में था। यानी पुलिस का जवान और इतने रंग। हाँ, ये तो एक अद्भुत बात है। ये तो बस कुछ उस समय के जवान के रंग की तरंग का ही आनंद ही कुछ और था जी। तो LIU में कहाँ कहाँ आपको सेवा करने का मौका मिला? मैं यहीं से मेरी प्रारंभ हुआ, आगरा में ही था मैं जी। आगरा में सन 62 में मैंने यहाँ ट्रेनिंग ली। 63 में मुझे डकैतों के इलाके में भेज दिया गया, जहाँ बंदूक मेरे कंधे पर हर समय रहती थी। 24 घंटे बंदूक लेकर चलता था। और मैं समझता हूँ कि 3 महीने के बाद मेरे अधिकारी वहाँ आए और मुझे देखा, बोले और जवान किसी को कोई कष्ट? हमने कहा जी हमें है। बोले क्या कष्ट है? बोले कि कविता में सुनाएंगे। तो मुझे लगा कि कविता मेरी जन्म ले चुकी थी और मैंने उनको कविता में बताया। उसका परिणाम ये हुआ, उस दिन से लेकर के और जब तक मैं डिपार्टमेंट में रहा, मुझे अधिकारियों ने बहुत प्रेम किया जी। और मेरी सारी सहूलियतें मेरी ध्यान रखते थे, मुझे कभी कोई कष्ट नहीं होने दिया। और कहाँ कहाँ पोस्टिंग रही? उसके बाद मैं लखनऊ रहा, मथुरा रहा, गाजियाबाद रहा। वहीं से मैंने 15 साल पहले रिटायरमेंट लेकर के रस ले लिया और पूरी तरह से फिर साहित्य को समर्पित हो गया। तो जब आप लखनऊ में थे तो वहाँ पर तो तमाम अधिकारी, बड़े नेता, वहाँ आकाशवाणी भी है लखनऊ में? जी बिल्कुल। तो वहाँ के बारे में कुछ अनुभव सुनाइए। वहाँ आकाशवाणी से मैं जुड़ा जी। और आकाशवाणी पर मैं वहाँ बच्चों के गीत लेकर के पहुँचा जी। तो मेरे बच्चों के गीत सुने, बोले अरे आपके गीतों में तो बहुत पावर है, आप तो बच्चों को बहुत आकर्षित करते हैं। और सारे स्टाफ के लोग इकट्ठे हो गए मेरे बाल गीत को सुनने के लिए। जी। और समय के रमई काका बड़े मशहूर कवि हुआ करते थे, अवधि के बहुत बड़ा नाम है। हाँ, वो मेरे साथ थे। वही मुझे लेकर के आकाशवाणी में डायरेक्टर से मिलवाया जी। मेरे बच्चों के गीत सुनवाए और मैं फिर वहाँ हर महीने बच्चों के गीत गाने के लिए मुझे आमंत्रित किए जाने लगा जी। फिर बच्चों के गीत गाते गाते फिर टेलीविज़न ने भी मुझे अपनी तरफ खींचा, फिर रंग खिलते गए और हम आपसे मिलते गए। क्या बात है। तो वो कोई गीत याद है आपको है कि जो वहाँ लखनऊ में आप सुनाया करते थे, कोई गीत अगर याद हो तो? हाँ, उस समय मैंने वहाँ एक बच्चों को सर्कस का खेल नाम से गीत लिखा था। स्वागत है। लीजिए वो सर्कस के खेल की कुछ पंक्तियाँ मुझे याद आ रही हैं। जी अवश्य। धूम धड़क्का धक्कम धक्का, बीच में फंस गए पतरे कक्का, खेल शुरू होता सर्कस का। क्या बात है। गुम 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 गुम। पर्दा उठा उछलती गुड़िया, खुले तार पर चलती गुड़िया, एक हाथ में छड़ी नचाती एक हाथ में छतरी, ऐसा लगता जैसे कोई परी लोक से उतरी। जो देखे रहता बहुत चक्का, धूम धड़क्का धक्कम धक्का, बीच में फंस के पतरे कक्का, खेल शुरू, हाँ हाँ खेल शुरू। सर्कस के जोकर बाजीगर फटा बासले बने फटीचर, कभी पेट फुटबॉल बनाते कभी बने गुब्बारा, निकल फुर्र से चिड़िया उड़ गई सिर का टोप उतारा, खिलखिल छूटे हंसी ठहाका, धूम धड़क्का धक्कम धक्का, बीच में फंस गए पतरे कक्का, खेल शुरू, हाँ हाँ खेल शुरू।
बहुत सुंदर। यानी खेल शुरू और लग रहा है कि हम सर्कस देख रहे हैं। और सर्कस में जो कुछ भी होता है, कभी टोपी से कबूतर निकलता है और कभी वहाँ की बच्चियाँ साइकिल चलाती हैं। बहुत सुंदर दृश्य खींचा आपने। वहाँ एक अजायब घर भी, चिड़ियाघर भी है। हाँ, और चिड़ियाघर है, लेकिन वहाँ मैं जानवरों की बोलियां सुना करके कविताएं सुनाया करता था। अरे वाह! वो जानवर मुझे लगता है कि चिड़ियाघर से भाग गए हैं, वाह! मुझे याद नहीं आ रही। क्योंकि अवस्था भी हो चुकी है आपकी, जी 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 जी। तो उसमें वो शायद वैसे चीज़ें उस ना। समय की धुन में सुना सकता हूँ। जी, जो कुछ हे हो हिया खा हिया पिंगा पिल पिल देखो लखनऊ का चिड़ियाघर, देखो लखनऊ का चिड़ियाघर, बंदर भालू शेर यहाँ पर सभी घूमते अंदर, देखो लखनऊ का चिड़ियाघर। कम 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 क्वाओ क्वाओ टिंग 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 टिंग। वाह, क्या बात है। ऐसा लग रहा है कोई ऑर्केस्ट्रा बज रहा है और आप उसके साथ अपनी कविताएं पढ़ रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए पटाखा जी, कि जब आप कविताएं प्रस्तुत करते हैं तो उसमें रिदम का, लय का बहुत अच्छा योगदान रहता है। क्या आपने कोई संगीत की शिक्षा भी ली है? कोई शिक्षा नहीं ली है, बस संगीत की इतनी शिक्षा है कि मेरा मन ये करता है कि हम बच्चों को जो भी साहित्य दें जी। वो रिदम का होना चाहिए। अगर उसमें रिदम होगी तभी बच्चों के मन से जुड़ेगा। मैं ऐसी कोई कविता बच्चों को नहीं देता जो रिदम से जुड़ी हुई नहीं है। मैं कभी बच्चों पर कोई भार नहीं देता कि बच्चों को महसूस हो कि मेरे ऊपर भार डाला जा रहा है। बच्चों की रचनाओं में फूल की तरह हल्कापन होना चाहिए। जी। खिलते हुए फूल से पूछा, गा सकते हो गाना? या फिर यूं ही खिलना सीखा, खिलकर मुरझा जाना। वाह। कहा फूल ने, खिलना भी क्या किसी गीत से कम है, खिलना और बिखर जाना ही जीवन की सरगम है। क्या बात है, क्या बात है। मतलब फूल के माध्यम से भी जीवन का दर्शन भी है। सागर की सीपी से पूछा, रहती हो सागर में छिपकर, कैसे मोती पा जाती हो, हमें बताओगी कुछ इस पर? सीपी बोली, सहे थपेड़े, नापी सागर की गहराई, लहरों के संग उछली कूदी, तब जाकर मोती ला पाई। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो इस तरह से हमें, अच्छा, हम ये चाहते हैं कि बच्चों को हम संस्कार कैसे दें, तो संस्कार देने के लिए हमारे पास कविताई माध्यम है। तो हम प्रयास यही करते हैं कि सरल शब्दों में बच्चों के पास ऐसी चीज़ पेश कर दी जाए कि वो उसको टॉफ़ी की तरह खा लें और आनंदित हो जाए। मैंने गिनती का गीत लिखा जिसमें गिनती में मैंने संस्कार देने की कोशिश की है। 1 2 3 4 5 6, पास में अपने हिम्मत है। 1 2 3 4 5 6, पास में अपने हिम्मत है, 7 के आगे 8 9 10, मीठी बातों में है रस, 10 10 मिलकर होते 20, झुके बड़ों के आगे शीश, 20 20 10 हुए 50, जीवन में आए विश्वास, हुए 50 25 75, हर मुश्किल से लेना टक्कर, जोड़ 75 में 25, देते सदा बड़े आशीष, एक के आगे सुनने दो, कदम हमेशा आगे हो, सूरज की झोली में किरणें, किरणों की झोली में दिन, तक दिन दिन भाई तक दिन दिन, चल उठ झटपट गिनती गिन, तक दिन दिन भाई तक दिन। चल उठ झटपट गिनती गिन, यानी गिनती गिनने का भी बड़े गीत के साथ और बड़े मजे मजे में बच्चे गिनती सीख जाएंगे। तो जब गिनती सिखाते हैं, वर्णमाला भी सिखाई होगी आपने? वर्णमाला भी सिखाइए साहब, जी। लीजिए वर्णमाला का आनंद लीजिए। का खा गा घा चा छा जा झाया, टा ठा डा ढाणा, ता था दा धाना, पा फा बा भा मा, या रा ला वा सा, सा सा हा छत्रज्ञा, कासे करे कबूतर गुटरू, गीत सुनाता गुटर गुटर गूं, खा से बनता है खरगोश, कान उठाकर भरता जोश, गा से गमला फूलों वाला, फूलों से बनती है माला, घा से घड़ी समय बतलाती, चलो समय से हमें सिखाती, अंगा वर्ण यहाँ है खाली, जैसे बिना फूल के डाली, चा से चम्मच चा से चमचम, खाएं चमचम नाचें छम छम, छा से छतरी तनकर चलती, बारिश हो या धूप कड़कती। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और बच्चे बड़े मजे मजे में वर्णमाला सीख जाएंगे। अच्छा, ये बताएं पटाखा जी, आपकी उम्र इस समय 78 वर्ष है। आपने जीवन के तीसरे पड़ाव को भी काफ़ी हद तक पार कर लिया है जी। आप चौथे क्रम में प्रवेश कर रहे हैं या हैं उसमें चल रहे हैं। बिल्कुल। आपको क्या लगता है, आपका जीवन का संदेश क्या है कि कविता के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से हम समाज को किस तरह से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं? समाज में साहित्य की क्या भूमिका आपको लगती है?
मैं कह सकता हूँ जी, साहित्य ही है जो हमें समाज में आगे बढ़ने के लिए हौसला तो देता ही है, और साहित्य से समाज को भी एक नए दर्पण के रूप में हम प्रस्तुति देकर उनका चेहरा उनको दिखाते हैं, तो उनको उनका ज्ञान भी मिलता है। समाज में साहित्य सबसे ज़रूरी है जी। बिना साहित्य के समाज अधूरा है। साहित्य है तो समाज है, और साहित्य में भी कविता रूपी जो फूल खिलते हैं जी। ये बिल्कुल जाकर के हृदय से मिलते हैं। इसलिए कविता हो, साहित्य हो और समाज हमारे सामने हो तो हम कह सकते हैं कि अच्छे ही फूल खिलेंगे, प्रसन्नता के फूल खिलेंगे, सुगंध खिलेगी। क्योंकि साहित्य का सबसे बड़ा जो धर्म और कर्म है वो सुगंध देना है। हम लोग सुगंध देते हैं, हम लोग प्रकाश देते हैं, हम आपको ऊर्जावान बनाते हैं, हम आपके अंदर वो हौसला देते हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करता है। जिनके पास में अपना हौसला होता है उन्हीं के पक्ष में फैसला होता है। वाह, क्या बात है। डाल पर बैठे पंछी को अपने पंजों से अधिक अपने पंखों पर विश्वास है, क्योंकि उसके पंखों में पूरा आकाश है। वाह वाह, क्या बात है, क्योंकि उसके पंखों में पूरा आकाश है। और मुझे लगता है कि समाज को सही दिशा निर्देश देने के लिए साहित्यकारों पर, लेखनी पर बड़ी जिम्मेदारी भी है, और एक बहुत बड़ा भार भी है कि समाज सही दिशा में आगे बढ़े, उसको निर्देशित करने का कार्य साहित्यकारों की कलम करती है। 78 वर्ष की आपकी अवस्था, आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे 7 बेटियां हैं, एक बेटा है, 7 बेटियां अपने परिवार में हैं जी। बेटा मेरा चित्रकार है, अरे वाह। और आपकी कृपा से अच्छा चित्रकार है जी। क्या शुभ नाम उनका? उसका नाम है शिवाशीष शर्मा जी। कलाम साहब ने व्यक्तिगत रूप से उसको बुला करके उसको पुरस्कृत किया, मैं भी उनके साथ था, और बेटे ने उनका पोर्ट्रेट बना करके उनको भेंट किया, तो बहुत गदगद हुए कलाम साहब। तो वहाँ मेरी कला, वारे हम कवि और कला दोनों मिलकर के कलाम साहब के हृदय से जुड़ गए। सचमुच बड़ा उस दिन हमको प्यार मिला उनका, और आपकी कृपा से आज बेटे की करीब 32 किताबें प्रकाशित हैं। अरे वाह। और करतारपुर कॉरिडोर में भी उसके ही डायरेक्शन में जो पेंटिंग बनी है वहाँ लगाई गई, जिसका लोकार्पण हमारे प्रधानमंत्री जी महोदय ने किया, जी। मोदी साहब ने किया उसका, और लोकार्पण वाले दिन तारीफ की उन चित्रों की। एक पिता के लिए इससे बड़ा कोई अवसर नहीं हो सकता जब पुत्र के जरिए उसकी पहचान हो। जी। आप विभिन्न मंचों पर गए होंगे, विभिन्न माध्यम में, टेलीविज़न के जरिए आपकी रचनाएं आम लोगों तक पहुंची होंगी, तो कुछ मंच याद आ रहे हैं कि, और कुछ कवि याद आ रहे हैं जिन बड़े कवियों के साथ आपने काव्य पाठ किया हो? लगभग उस जमाने के सभी, मैंने रामधारी सिंह दिनकर जी के साथ काव्य पाठ किया, वाह। तो सोहनलाल द्विवेदी जी के साथ काव्य पाठ किया, और उस समय के हल्दी घाटी के रचयिता, क्या बात है, उन्होंने तो मुझे तलवार भेंट की थी अपने वहाँ जी, आजमगढ़ में बुला करके। तो बड़ा इतिहास रहा है आपकी कृपा से। खूब हमने पटाखे छोड़े नहीं हैं बल्कि एटम बम छोड़े हैं। वाह क्या बात। और लोगों ने बहुत बहुत सराहा ढंग से हमें प्यार दिया है जी। शायद उसी का परिणाम है कि आज हम इसी उम्र पर भी हम जो है आपके बीच में इतनी उमंग के साथ अपनी कविताएं सुना रहे हैं। बिल्कुल। पटाखा छूटता है मन के अंदर, और आपके हृदय के अंदर प्रेम होना चाहिए। जब आपके अंदर प्रेम का आनंद होगा तो निश्चित मानिए आपके हृदय में प्रेम का पटाखा फूटेगा, और प्रेम के पटाखा के फूटते ही आप सराबोर हो जाएंगे, और जब आप सराबोर हो जाएंगे तो किशोर हो जाएंगे। वाह क्या और बात। जब किशोर हो जाएंगे तो सबको आप आनंद लुटाएंगे। जीवन का सबसे बड़ा रस यही है कि आपके पास जितनी हंसी है आप दूसरों को लुटा दें। आपके अंदर का जो प्रेम रस है यूं ही सदैव निर्झर बहता रहे, आप यूं ही सदैव किशोर बने रहें और पटाखे फोड़ते रहें। आप दीर्घायु हों, आपकी कलम यूं ही चलती रहे और आपकी ख्याल चारों ओर फैलती रहे। आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत आभार।